जी दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3, जिसमें दोस्तों हम आज कंसंट्रेशन को क्लियर करने वाले हैं। सांद्रता क्लियर करने वाले हैं कि सांद्रता होती क्या है। इससे पहले हमने जाना है कि विलयन क्या होता है, विलय और विलायक क्या होते हैं, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन क्या होता है, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको एंड तक जरूर दिखेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले सांद्रता, यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा, सांद्रता कंसंट्रेशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों ये सांद्रता होती क्या है मेरे भाई, ये सांद्रता आखिर होती क्या है, तो इसकी परिभाषा आप सुनिए। किसी विलायक में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को उस विलय की सांद्रता कहते हैं। आप इतना पहले ध्यान में मत रखिए, क्या करिए आप, जो मैंने यहाँ पे किया है उसको आप ध्यान में मत रखिए, इतना आप ध्यान में मत रखिए। आप ध्यान में कहाँ तक रखिए, यहाँ तक रखिए। क्या बोल रहा है कि किसी विलायक में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा। अब मैं आपको एक बताता हूँ चीज़ बहुत ही तगड़ी वाली। अब बताओ किसी विलायक में विलय घुली हुई अधिकतम मात्रा। अब मैंने बताया था आपको कि जो विलायक होता है वो घोलता है, विलय जो होता है वो घुलता है। तो जो विलय होगा वो घुलेगा और जो विलायक होगा वो अपने में घोलेगा। तो जो विलायक है उसमें विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा है, यानी कि विलय मतलब होता है जैसे आप नमक ले लिए, चीनी ले लिए। विलायक का मतलब होता है आपने जल ले लिया, कोई शराब वराब ले लिया, ठीक है। तो वहाँ पे विलायक की जो अधिकतम मात्रा होती है, यानी कि जो विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है, विलय कम मात्रा में होता है। तो विलय मान ली मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया, यहाँ पे विलय अगर मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया, तो चीनी की अधिकतम मात्रा घुलेगी उस पानी में, उस जल में, वही आपकी सांद्रता होगी, ठीक है। जैसे अगर मैंने चीनी ले लिया 5 ग्राम और मैंने इसको घोला इस जल में, तो 5 ग्राम चीनी, अगर मान लीजिए 1 लीटर मैंने जल लिया है, 1 लीटर मैंने अगर जल लिया है, मैं इस 5 ग्राम चीनी को इसमें घोल रहा हूँ, तो जो सांद्रता होगी, जो वहाँ पे अणुओं की संख्या होगी चीनी के, वो कम होगी। यानी कि मिठास आप कह सकते हो, गाढ़ापना भोजपुरी में कह सकते हो, गाढ़ा कम होगा, इसलिए इसकी सांद्रता भी कम होगी। आप सिंपल समझो कि सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन, सांद्रता मतलब क्या होता है, गाढ़ापन। तो दोस्तों 5 ग्राम अगर घोलेंगे 1 लीटर में, तो इसका गाढ़ापन कम होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर जल में 1 गिलास पानी मिला दिया, सॉरी 1 गिलास चीनी मिला दिया, तो उसकी सांद्रता बढ़ गई, एकदम आपका एकदम हलवा जैसा हो जाएगा, ऐसे हाथ से उठाओगे तभी भी दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी सांद्रता बढ़ गई, यानी कि जो गाढ़ापन है वो बढ़ गया, यानी कि सांद्रता इसकी बढ़ गई। तो विलय की घुली अधिकतम मात्रा, यानी कि विलय इसमें कितना अधिक घुल सकता है, विलय कितना अधिक घुल सकता है। अगर 1 लीटर मैंने पानी ले लिया, यहाँ पे 1 लीटर मैंने अगर पानी ले लिया, इसमें मैं 5 ग्राम अगर चीनी घोल रहा हूँ, अगर ये पूरा घुल जा रहा है, तो यही इसकी सांद्रता हो जाएगी। यानी कि चीनी कितना घुल सकता है, उसकी क्षमता कितनी है घुलने की, विलय की कितनी मात्रा घुल सकती है इस विलायक में, वही आपकी सांद्रता होगी। जितना अधिक घुलेगा उतना अधिक सांद्रता होगा, समझ में आ गया। जितना अधिक गाढ़ा होगा उतना अधिक उसकी सांद्रता होगी। अगर आप टॉपिक यहाँ पे देखिए कि सांद्रता, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने बताया कि इसकी सांद्रता कम है, इसकी अधिक है। क्यों कम है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे चीनी मैंने लिया है और लाल वाला जो है वाटर है। चीनी यहाँ पे देखेंगे तो चीनी इसमें कम है, लेकिन जलों की संख्या इसमें ज़्यादा है, जल बहुत अधिक है, चीनी बहुत कम है, इसलिए इसकी सांद्रता कम होगी। मैंने पीछे बताया कि अगर चीनी ज़्यादा है, अगर विलायक उससे भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे सांद्रता कम होगी। अगर चीनी आपका विलायक के अपेक्षा थोड़ा कम है, तो वहाँ पे सांद्रता अधिक होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर चीनी जो है विलायक में पूरा घुल गया है, तो उसकी सांद्रता जो है अधिक होगी। यानी कि सिंपल सी बात है, आप समझिए ध्यान से। अगर मैंने जल लिया, 1 लीटर जल लिया, उसमें मैंने 5 ग्राम अगर चीनी मिलाया, तो उसकी सांद्रता कम होगी। लेकिन 1 लीटर मैंने जल लिया, उसमें मैंने 1 गिलास, मैंने यहाँ पे मेरे भाई 100 ग्राम मैंने चीनी मिला ली, तो इसकी अपेक्षा इसकी सांद्रता अधिक होगी, क्योंकि इसमें मैंने अधिक चीनी मिलाया है। विलय की संख्या पर निर्भर करती है आपकी विलेयता, विलय की संख्या पर मेरे भाई आपकी सांद्रता निर्भर करती है। जितना अधिक विलय मिला होगी उसकी सांद्रता अधिक होती ही जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 5 ग्राम मैंने लिया, तो इसकी सांद्रता कम थी किसकी अपेक्षा, 100 ग्राम चीनी लेने की अपेक्षा। तो यही आपकी सांद्रता है। सांद्रता क्या होती है, तो किसी विलायक में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा। अगर विलय अधिक घुल रहा है, यानी कि अधिक मात्रा में घुल रहा है, तो उसकी मात्रा हो जाएगी आपकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। अगर कम घुल रहा है, यानी कि उसका गाढ़ापन कम है, तो सांद्रता कम हो जाएगी। आशा करते हैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा सांद्रता। उसके बाद से दोस्तों, सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता को आप कैसे व्यक्त कर सकते हो, सांद्रता को आप कैसे व्यक्त करते हो। जैसे कोई व्यक्ति है, खाना खा रहा है, खूब चाप के एकदम गया, बम्पर सिस्टम एकदम चाप के खा रहा है खाना, तो वहाँ पे उसकी जो सांद्रता होगी,
उसकी जो सांद्रता होगी, यानी कि जो गाढ़ापन होगा, यानी कि पेट तो उसका भर गया है लेकिन पेट भरने के बाद भी वो खा रहा है। यहाँ पे एक बार मैं और टॉपिक पे आता हूँ। यहाँ पे पेट भरने के बाद ये नहीं खाएगा, यहाँ पे पेट भरने के बाद नहीं खाएगा। जैसे इसको 5 ग्राम इसमें घोलना है, चीनी 5 ग्राम इसमें घोलना है, तो चीनी 5 ग्राम घोलने के बाद ये नहीं घुलेगा। जितनी इसकी अधिकतम मात्रा होगी खाने की वो उतना ही खाएगा। कोई व्यक्ति है खाना खा रहा है बम्पर सिस्टम में, तो उसकी जितनी मात्रा होगी पेट भरने को उतना ही खाएगा, उससे अधिक नहीं खाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है कि जितना विले की मात्रा इसमें घोलने लोग होगी, जितना घुलेगी उतना ही घुलेगी, उससे अधिक नहीं घुल सकती है। उससे अधिक नहीं घुलेगी तो आप जब हिलाओगे उसको घोलोगे तो कहोगे घुल ही नहीं रहा है। घुलेगा कैसे भैया? जिसको उतना घुलना था, चीनी को जितना घुलना था, नमक को जितना घुलना था वो घुल गया है, उससे अधिक वो नहीं घुलेगा। यही इसकी सांद्रता होगी, यानी कि वह लिमिटेशन जिससे अधिक वो नहीं घुल सकता है, वह एक सांद्रता है। यानी कि कोई व्यक्ति बहुत चाय पे खा रहा है, एक स्थिति ऐसी आएगी कि उससे अधिक वो नहीं खा पाएगा, खाएगा फिर निकल जाएगा, समझ में आ गया, मुंह के रास्ते। तो वही बात है कि वो जो सांद्रता होती है वो एक लिमिट तक होती है, उसके बाद वो नहीं होगी। अब जितना घोलोगे वो घुलेगा ही नहीं। कहोगे घुल नहीं रहा है, कैसे घुलेगा? जितना उसको खाना था, जितना घुलना था वो घुल ही गया है, उससे अधिक नहीं घुलेगा। तो सांद्रता क्या है? विलायक में घुलो ही विलय की अधिकतम मात्रा ही सांद्रता है। अब इसको व्यक्त कैसे करोगे? व्यक्त करना यानी मापना। यहाँ पे सिंपल समझिए, व्यक्त करना यानी क्या होता है? मापना होता है। तो विलेन की सांद्रता को आप व्यक्त कैसे कर सकते हो? तो विलेन की सांद्रता को मेरे भाई आप व्यक्त करने के निम्नलिखित विधियाँ हैं। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो उसको आप नाप सकते हो, माप सकते हो। कैसे माप सकते हो? द्रव्यमान प्रतिशत में कितना प्रतिशत खाए हो भैया, ले दिखाओ तो थोड़ा नापे कितना % खाए हो। तो ये है आपकी विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधि। आयतन में नाप सकते हो कि कितना पानी पिया है, कौ लोटा कौता गाड़ी पानी पिया है, ये भी आप नाप सकते हो। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी कि कितना पूड़ी खाए हो, कितना पानी पियो, ये भी आप नाप सकते हो। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि वो एगो रसगुल्ला खाया है, आप पानी पिए पूरा 1 ड्राम, ये आपकी हो जाएगी पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझाने वाले पार्ट्स पर मिलियन क्या है। और उसके बाद है मोल अंश, विलय के मोल की संख्या, और उसके बाद से मोलरता आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-2 नंबर के 4-4 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और जो अगला टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं मेरे भाई, वो आपके मोलरता और मोलरता पर निर्भर होने वाला है, जो कि वहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। और मैं दोस्तों आपको वहाँ पे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। तो आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मतलब। चलिए मिलते हैं आपसे एक वीडियो में मोलरता के साथ। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।